Good evening, friends. I'm Girish Paliwal. I welcome to you all in your on YouTube channel Science English Classes by Girish Paliwal. Friends, it's my humble request to you. If you are new in my channel, so you can subscribe it. If you have already subscribed, so you can share it with your friends. So, friends, first question we have here: literary division are not always exact. Literary divisions are not always exact, but we draw them because they are often convenient. They are often convenient. The majority of English literary periods are named after. फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है जो लिटरेरी डिविजन्स आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट. लिटरेरी डिवीजन जो हैं वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते कह रहा है, बट वी ड्रॉ देम. इसके बावजूद हम क्या करते हैं, इन्हें ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एक इनका क्या बनाते हैं, कहने का मतलब इनको ड्रॉ करते हैं. एक टाइम पीरियड में क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं. बिकॉज दे आर ऑफन कन्वीनियंट, क्योंकि उससे क्या होती है, सुविधा होती है. ठीक है, अध्ययन के लिए. द मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स आर नेम्ड आफ्टर. अब जो मेजॉरिटी है, अधिकतर जो इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स हैं वो किसके नाम पर रखे जाते हैं, कहने का मतलब है. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसमें अगर डिस्कस करें, वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. मोनार्क्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, द प्राइमरी ऑथर्स ऑफ द एज, द लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज, लैंग्वेज ऑफ द एज. फ्रेंड्स, बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो आंसर तो हो जाएगा मोनार्क और पॉलिटिकल इवेंट्स, क्योंकि जो मोनार्क और जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसके बेस पे ही मोस्टली हम बात करें तो लिटरेरी एजेस को डिवाइड किया गया है, नाम रखा गया है लिटरेरी एजेस का. बट बात करें प्राइमरी ऑथर्स के नाम की तो ऑथर्स के नाम पे भी एज का नाम रखा गया है. जैसे शेक्सपियरन एज है शेक्सपियर के नाम पे, और बोल सकते हैं एज ऑफ जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन के नाम पे, सैमुअल जॉनसन, उनके नाम पे एज रखी गई है. और लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे रेनेसा पीरियड हो गया, और बोल सकते हैं हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी होगी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी एजेस के नाम रखे गए हैं. अब बात करें जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के उस पे तो लैंग्वेज के नेम पे भी जो है, लैंग्वेज के बेस पे भी नेम रखे गए हैं. जैसे मिडिल इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड. तो ये तो रही कुछ इन जो ऑप्शंस थे इनके बारे में बात. अब जो करेक्ट आंसर है, जो मोस्टली जो एजेस के नाम रखे गए हैं वो मोनार्क्स और पॉलिटिकल इवेंट्स के नाम पे रखे गए हैं. तो मोनार्क जैसे कि आपने देखा, इसमें बात करें एलिजाबेथन एज है, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे है. और विक्टोरियन एज है, जैसे विक्टोरियन टाइम पीरियड, विक्टोरियन एज है तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे है. तो एडवर्डियन एज है, एडवर्ड के नाम पे है, किंग एडवर्ड. अब जेम्स के नाम पे जैकोबियन हो गया. तो ऐसे ही चार्ल्स के नाम पे कैरोलिन एज. तो अधिकतर जो एजेस के नाम पड़े हैं, नाम रखे गए, जो एजेस के नाम रखे गए हैं, लिटरेरी जो पीरियड्स के नाम रखे गए हैं, वो किसके नाम पे, मोनार्क के नाम पे या पॉलिटिकल इवेंट्स के नाम पे रखे गए हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे रेस्टोरेशन है चार्ल्स सेकंड का, तो पॉलिटिकल इवेंट्स भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं, कहने का मतलब है. तो उनके बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा नाम रखे गए हैं एजेस के, वो मोनार्क और पॉलिटिकल इवेंट्स के बेस पे रखे गए हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला, मोनार्क्स और पॉलिटिकल इवेंट्स के बेस पे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक और जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा. हमारा एक चैनल और है, स्टडी विद गिरीश पालीवाल करके, तो जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते आ रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड भी सीखें इसके साथ साथ, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी वे में समझाया गया. तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट. अब जो लिटरेचर का जो पीरियड है वो पहले आया गया है इन पीरियड्स में, जो हमें एज दी गई है यहाँ पे. ठीक है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा पीरियड पहले आया. तो फ्रेंड्स, जैसे विक्टोरियन की बात कर लें, टाइम पीरियड हम वो कर लेते हैं, उसके बेस पे बहुत आसानी रहेगी. तो यहाँ पे बात करें रीजेंस की 1790 to 1830. ठीक है, ये हमने इसका टाइम पीरियड मान लिया. विक्टोरियन का 1837 से 1901.
और रोमांटिक का बोलें तो 1798 टू 1837, ये इसका हो गया। अब रेस्टोरेशन का 1660 टू 1700। तो अब बताइए, आप ही बता सकते हैं कि कौन सा जो टाइम पीरियड है वो पहले आया। तो यहाँ पे बात करें तो रीजेंसी जो है इसका, सॉरी रीजेंसी तो 1790 है, तो रेस्टोरेशन पीरियड जो है पहले आया क्योंकि 1660 टू 1700 है। और आपको और जैसे टाइम पीरियड दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा आया, तो रेस्टोरेशन एज यहाँ पे जो है सबसे पहले लिटरेचर के बेस पे। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट, तो पहले आप कौन सा पीरियड पहले आया लिटरेचर के हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेस्टोरेशन 1660 टू 1700। जिसमें हम बात करें तो कॉन्ग्रीव का दी वे ऑफ द वर्ल्ड जो फेमस है 1700 में, विलियम कॉन्ग्रीव हैं जिनका दी वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 जो कि फेमस है। यहाँ पे रेस्टोरेशन की बात करें तो ये हमने यहाँ पे क्रिएशन की बात की, रेस्टोरेशन पीरियड की। इसके अतिरिक्त बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इन व्हाट लैंग्वेज डिड शेक्सपियर राइट, शेक्सपियर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा। तो शेक्सपियर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है हमें पता है, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश है या ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और जर्मन। तो जर्मन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। मिडिल इंग्लिश बात करें तो चौसर के एज, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। ओल्ड इंग्लिश कब तक, 1066 तक बात कर लेते हैं। 450 से अगर बात करें तो ये टाइम पीरियड माने तो ये है ओल्ड इंग्लिश का, जिसमें हम माने कि जो फेमस जो क्रिएशन है बीओल्फ, आपने सुना होगा, ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी जो कि एक एपिक है। और इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश की बात, तो मिडिल इंग्लिश में चौसर, जोफ्री चौसर का नाम आपने सुना होगा। 1066 टू बोल सकते हैं 1400, ठीक। तो ये जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड था। अब बात करें उसके बाद जो पीरियड चलता है वो मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने कौन सी इंग्लिश में लिखा था, तो मॉडर्न इंग्लिश में लिखा, ठीक है। और शेक्सपियरियन एज का आपको पता ही होगा। शेक्सपियरियन एज का बात करें तो एलिजाबेथन एज को ही शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। 1558 टू 1603 ये एज शेक्सपियरियन एज भी कहलाती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, जेन ऑस्टन रोड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन से पीरियड के दौरान जेन ऑस्टन ने लिखा। जेन ऑस्टन जो कि एम्मा करके है इनका फेमस, आपने सुना होगा नोवेल। तो कौन से पीरियड के दौरान लिखा, तो इनकी बात करें तो रिजेंसी पीरियड के दौरान इन्होंने लिखा। रिजेंसी का मतलब होता है, इस टाइम बात करें तो जॉर्ज थर्ड थे यहाँ पे, किंग जॉर्ज थर्ड। अब जॉर्ज थर्ड के बारे में यहाँ पे बात करें तो जॉर्ज थर्ड को जब इंसेंट घोषित कर दिया गया 1810 के आसपास, तो पागल घोषित कर दिया गया, तो उनका जो बोले तो रिजेंट के रूप में जिन्होंने काम किया, एज ए रिजेंट सर्व्ड, किसने किया, प्रिंस ऑफ वेल्स। तो एज अ रिजेंट उन्होंने काम किया। रिजेंट मीन्स एक राज प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया, जब किसको, जॉर्ज थर्ड को जो है पागल घोषित कर दिया। तो इसलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है, रिजेंसी बोला जाता है। तो रिजेंसी पीरियड के दौरान जेन ऑस्टन ने जो है क्या किया, लिखा। जेन ऑस्टन रोड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक। रिजेंसी पीरियड का टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इससे पहले, 1790 टू 1830 ओवरलैप करता है ये कौन से पीरियड को, रोमांटिक पीरियड को। रोमांटिक एज जो है उसको ओवरलैप करता है, बट जेन ऑस्टन को रोमांटिक पोएट या ऑथर ना मान के रिजेंसी पीरियड के लिए जाना जाता है।
और रेजेंसी पीरियड 1790 बताया, तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जिसका स्लोगन क्या था, इक्वलिटी करके, ऐसे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा करके। स्वतंत्रता यानी कि बोल सकते हैं फ्रीडम, और इक्वलिटी समानता हो गया, और ब्रदरहुड जो कि भाईचारा। विच वर्क वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट, कौन सा वर्क पहले पब्लिश्ड हुआ? तो लॉर्ड बायरन का डॉन वन, वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट का इवान हो करके दिया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टाइन और ब्लेक का सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करें तो लॉर्ड बायरन, वॉल्टर स्कॉट, मैरी शैली और विलियम ब्लेक जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो रोमांटिक के हिसाब से सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि विच वर्क वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक का सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जो कि 1790 के टाइम पीरियड पे पब्लिश हुआ था, क्योंकि ये प्री रोमांटिक कहलाते हैं। और बात करें वॉल्टर स्कॉट और लॉर्ड बायरन की, तो ये रोमांटिक में आ जाते हैं। और मैरी शैली, फ्रैंकेनस्टाइन ये विक्टोरियन में आ जाएंगे आपके। तो इसलिए ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेक का सॉन्ग ऑफ इनोसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बिफोर द ऑल इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, जो वर्क्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा वर्क रिटन बिफोर, पहले लिखा गया ऑल इम्पोर्टेंट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो बैटल ऑफ हेस्टिंग हो रखा था कब, 1066 में। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट हो जाएगा बीओल्फ जो है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखा गया था। तो कैंटरबरी टेल्स की बात करें तो चौसर ने, मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो सन्स एंड लवर्स आपको पता है ये D.H. लॉरेंस का है, 20th सेंचुरी में हो गया। और डूम्सडे बुक ये जो है बीओल्फ के बाद, ये जो है मिडिल इंग्लिश के आसपास ही बोल सकते हैं इसको। पहले नंबर पे बीओल्फ है, दूसरे नंबर पे डूम्सडे बुक, फिर कैंटरबरी टेल्स, फिर सन्स एंड लवर्स। तो बीओल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु रोट फर्स्ट, किसने सर्वप्रथम लिखा, कहने का मतलब है पहले किसने लिखा। हेनरी हावर्ड का नाम दिया है यहाँ पे, ऑल ऑफ सरे, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज इलियट। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, हेनरी हावर्ड, ऑल ऑफ सारे। क्योंकि जो शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो की बात करें तो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी हैं कौन, क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये तो बाद में बोले 15 यानी कि एलिजाबेथन एज यानी कि 16th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 16th सेंचुरी बोलेंगे, 1558 है। तो क्योंकि दोनों का जन्म कब हुआ था, 1564 में हो रखा था। तो ये तो 16th सेंचुरी में हो गए जॉर्ज इलियट, और इनके भी बाद में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हेनरी हावर्ड का हो जाएगा, ऑल ऑफ सरे का। 8th क्वेश्चन है विच वर्क वॉज कंप्लीटेड लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा वर्क कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट, जो कि पहले ही हमें पता है 16th सेंचुरी की बात चल रही है यहाँ पे, यानी कि एलिजाबेथन एज। और इसके अलावा बेन जॉनसन, वॉल्फ ऑन द फॉक्स करके है, बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। और जॉर्ज हर्बर्ट का द टेम्पल करके 1633। तो लास्ट में अगर यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ है तो वो जॉन मिल्टन का है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि पैराडाइज लॉस्ट आपको पता है एक एपिक है। और जो पहले 1667 में 10 बुक्स में था,
और जब दूसरे वर्जन की बात करें तो 1674 में 12 बुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। 9th क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, वन ऑफ दीज मैन डिड नॉट राइट ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। किसने नहीं लिखा? कौन थे वो जिन्होंने रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान नहीं लिखा? तो रेस्टोरेशन पीरियड की बात करें तो जॉन मिल्टन ने तो रेस्टोरेशन में लिखा था, क्योंकि 1667 चल रहा है, तो 1660 से रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरा जॉन ड्राइडन तो रेस्टोरेशन एज से ही, थॉमस ऑटवे भी इसी एज से, सर वॉल्टर स्कॉट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेवरली नोवेल्स के लिए जाना जाता है इनको। इवानो, करके इनका नोवेल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 10th, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स रूट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ब्रॉन्टे सिस्टर्स जिनको स्टॉर्मी सिस्टर रूट भी कहा जाता था, स्टॉर्मी सिस्टर रूट, सैलेट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, 3 सिस्टर्स थी, सैलेट ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, तीसरी ब्रॉन्टे कौन थी यहाँ पे? एमिली ब्रॉन्टे, सॉरी फ्रेंड्स, एमिली ब्रॉन्टे 3rd नंबर पे। तो कौन से पीरियड में लिखा था? विक्टोरियन पीरियड में इन्होंने लिखा था। विक्टोरियन जो टाइम पीरियड था, विक्टोरियन टाइम पीरियड क्या था? 1837 से 1901 तक। जैसे कि सैलेट ब्रॉन्टे का जेन आयर आपको पता है 1847, और एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स, और एन ब्रॉन्टे का था एग्नेस ग्रे करके। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स ड्रोट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड बट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल द 20th सेंचुरी। तो कौन से पोएट ने लिखा विक्टोरियन एज के दौरान और जो कि पब्लिश नहीं हो पाया गया है 20th सेंचुरी तक? तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हमारे पास हैं उसमें क्रिस्टीना रसेटी, जेराल्ड मेनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस जिनको बोला जाता है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, टेड ह्यूजेस। तो जेराल्ड मेनली हॉपकिंस हैं। इन्होंने लिख तो पहले दिया था बोले 19th सेंचुरी में, लेकिन पब्लिश 20th सेंचुरी तक नहीं कराया था इन्होंने। तो उसके पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि एक चर्च में थे, तो वहाँ पे इनको नहीं लगा कि एज बोल सकते हैं पोप जब वहाँ पे रहे थे कि उस दौरान इन्होंने जो पोइट्री लिखी थी उसको पब्लिश कराना चाहिए, तो इन्होंने उस टाइम उसको पब्लिश नहीं कराया था। तो बाद में इन्होंने अपने जो वर्क्स थे इनके वो बाद में पब्लिश हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे, दिस वर्क वॉज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द 20th सेंचुरी। कौन सा वर्क जो है पब्लिश नहीं हुआ था 20th सेंचुरी? वर्जीनिया वुल्फ का मिस डेलवे, हमें पता है ये तो 1925 का वर्क है। हेनरी जेम्स का है द एम्बेसडर करके है। और इसके अलावा बात करें टॉमस हार्डी का है टेस ऑफ द अर्बेविल्स, और एम फॉस्टर का रूम विद अ व्यू। और सारे वर्क बात करें फ्रेंड्स, ये 3 के 3 वर्क 20th सेंचुरी के हैं। टॉमस हार्डी का जो टेस्ट ऑफ द अर्बेविल्स है 1891, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच वर्ड डिड नॉट राइट ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के दौरान किसने नहीं लिखा गया है? तो विलियम शेक्सपियर हैं, ऑलरेडी इनके बारे में हम जानते हैं। स्केल्टन है, सर टॉमस बियार्ट हैं, इन्होंने 16th सेंचुरी के दौरान लिखा था। टॉमस कैरी जो हैं, यानी कि जो कैविलियर पोएट हैं, 17th सेंचुरी के दौरान उन्होंने लिखा था। द रैप्चर करके इनका पता है होगा, और द रैप्चर करके इनकी पोम है जो कि फेमस है, जो कि लगभग बोल सकते हैं 1740 के आसपास अपीयर हुई थी। 14th क्वेश्चन यहाँ पे, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस लिटरेचर। हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो अधिकतर क्या करते हैं, कह रहे हैं इन्फ्लुएंस करते हैं लिटरेचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। अब कौन सा इसमें से रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान अकर नहीं हुआ गया? चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, ये तो ठीक ही है, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड इसी के बेस पे रेस्टोरेशन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि
इससे पहले जो थी कॉमनवेल्थ पीरियड जो है, एकमात्र ऐसा पीरियड था जिस दौरान क्या नहीं था, वहाँ पे कोई भी मोनार्क नहीं था। तो मोनार्की फिर से रिस्टोर्ड की गई थी 1660 में। रेस्टोरेशन पीरियड कब कहा जाता है? चार्ल्स सेकंड वाज रिस्टोर्ड थ्रू द थ्रोन। ये तो ठीक है ये ऑप्शन। ग्रेट फायर ऑफ लंदन और द एक्सक्लूशन बिल क्राइसिस, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 1789। तो ये रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान ये इवेंट नहीं हुआ था कहीं। यहाँ पे क्वेश्चन वो पूछा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बोलें तो ये रोमांटिक पीरियड की शुरुआत बोला जा सकता है इसको। 1789 में हुई थी। ही वॉज नॉट अ रिनेसर राइटर। रिनेसर राइटर कौन नहीं था? तो यहाँ पे जो रिनेसर राइटर की बात करें, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, फिलिप सिडनी, हमें पता है फिलिप सिडनी को तो आइडियल रिनेसा मैन कहा जाता है। तो रिनेसा पीरियड के दौरान शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो तो इनके कंटेम्प्रेरी हो गए। तो सर टॉमस मैलरी का मॉर्टेड ईयर है अगर बात करें तो 1485। तो यानी कि 1485 के बाद रिनेसा पीरियड, तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर टॉमस मैलरी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सब पीरियड्स डज नॉट फॉल अंडर द न्यू क्लासिकल पीरियड। अब जो न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम हो जाएगा 1660 टू 1785। अब इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं नहीं हुई थी, ठीक है। रेस्टोरेशन इसी में आ जाएगा। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ ऑगस्टन दोनों आ जाएंगे इसमें। एज ऑफ सेंसिबिलिटी यानी कि एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है। ऑगस्टन एज का जैसे अलेक्जेंडर पोप को माना जाता है, पोप की एज को ऑगस्टन एज में बोला जाता है। जैकोबियन एज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का टाइम पीरियड है 1603 टू 1625, जो कि हम बात करें रेस्टोरेशन की, तो रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1660 से। तो जो कह रहा है कि डज नॉट कम अंडर द रेस्टोरेशन एज करके यहाँ पे पूछा था, डज नॉट फॉल अंडर द न्यू क्लासिकल पीरियड, तो जैकोबियन एज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 17th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर केम लास्ट। कौन सा जो है पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में सबसे लास्ट में आया? बात करें मिडिल इंग्लिश पीरियड, चौसर के टाइम पे, तो ये तो शुरुआत में ही हो गया। एलिजाबेथन एज होगी इसकी बात, और थर्ड नंबर पे जैकोबियन, तो फोर्थ नंबर पे आएगा। कॉमनवेल्थ का टाइम पीरियड था 1649 टू 1660। 1649 है। जैकोबियन अभी हमने बात की 1603 टू 1625। एलिजाबेथन का हो गया 1558 टू 1603 हो जाएगा। और मिडिल इंग्लिश का हो गया यानी कि 1066 टू 1400 बोल सकते हैं। तो लास्ट पीरियड है 1649 टू 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसको इंटररेग्नम भी बोला जाता है। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी उसको बोला जाता है। और ओनली पीरियड व्हेन देयर वाजंट मोनार्की इन इंग्लैंड, तो वो भी कॉमनवेल्थ पीरियड ही है। दिस वर्क was written before the other three choices. This work was written before, पहले लिखा गया, the other three choices। जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, इनमें से इसकी बात कर रहा है। तो चौसर का कैंटरबरी टेल्स, टॉमस मोर का यूटोपिया, और यहाँ पे बात करें जूलियन ऑफ नॉर्विक्स बुक ऑफ सोइंग्स। तो इसमें जो पहले की बात कर रहा है यानी कि सबसे पहले द वर्क वॉज रिटन बिफोर द अदर 3 चॉइसेस। 3 चॉइसेस से पहले जो वर्क लिखा गया था वो हो जाएगा। तो बीट का वेनरेबल बीट का हो जाएगा एन इक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वुड बी एन which of the following writers would be an appropriate subject for a class on the literature of the British Empire? British Empire, लिटरेचर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के लिए जो है अप्रोप्रिएट राइटर होगा कह रहे। तो ऑप्शन हैं रुडियर्ड किपलिंग, एनी ऑफ दीज, शैरलेट ब्रंटे, एडवर्ड फिtzgerald। तो एनी ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ये सारे हो जाएंगे इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, जो अब एडवर्ड जो फिtzgerald हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया था एक फेमस वर्क था रुबैयत, जो रुबैयत ऑफ उमर खयाम करके, तो उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था एडवर्ड फिtzgerald ने। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अफेक्टेड द राइटिंग ऑफ मैनी ऑथर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वुड नॉट हैव बीन टच्ड बाय दैट इवेंट। अब कौन सा पोएट है फॉलोइंग पोएट्स वुड नॉट हैव बीन टच्ड बाय दैट इवेंट, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जिसने इफेक्ट किया था मैनी राइटिंग, द राइटिंग्स ऑफ मैनी ऑथर्स, कई ऑथरों की राइटिंग्स को। तो अब कौन सा ऑथर ऐसा है, कौन सा पोएट है जिसकी राइटिंग्स को इसने इफेक्ट नहीं किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं टी.एस. एलियट, सिगफ्रीड ससोन, विल्फ्रेड ओवन, ये तो 20th सेंचुरी की है। और इसमें जो हम बोलें तो ऑस्कर वाइल्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑस्कर वाइल्ड जो कि बात करें जिन्होंने क्या लिखा था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इन्होंने ये लिखा था, जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1895 के आसपास पब्लिश हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्कर वाइल्ड। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ऐसा टाइम पीरियड के बारे में बताना है, उस टाइम पीरियड के बारे में जहाँ पे थिएटर्स क्लोज हो गए थे, तो कब हुए थे क्लोज्ड और कब इनको रीओपन किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।